आपने और दूसरे फैब्रिकेटर में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आप उनसे एक अलग हटके रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को? क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से गजीबो और कैनोपी हमेशा एमएस में ही बनना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अपन लोहे की स्टेयरकेस बना रहे हैं तो उसमें हमारा जो बजट है वो ऊपर नीचे हो जाए। फैब्रिकेशन देखा हमारे घर में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं या फिर प्रोडक्ट हैं जो अपन यूज करते हैं? मेरा सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट था न्यू भारत स्टील, एक लीडिंग फैब्रिकेशन सोल्यूशन कंपनी, जिसमें आज हम उनके फाउंडर तरनजीत सिंह बग्गा से बात करेंगे कि कैसे फैब्रिकेशन पार्ट हमारे घर के आर्किटेक्चर और इंटीरियर में एक इम्पोर्टेंट रोल देता है, और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैब्रिकेशन पार्ट है जिससे हम अपने घर को एस्थेटिक एंड लग्जरी लुक दे सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शर्मा और आपका स्वागत है द इंटीरियर नेस्ट यूट्यूब चैनल पर। आपको जैसे पता ही होगा कि मैं आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, लेकिन और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा पहला पॉडकास्ट, यस माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट, जहां हम बात करेंगे उन लोगों से जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर इंडस्ट्री को अपने काम से और भी पावरफुल बनाते हैं। हर एपिसोड में एक नए गेस्ट होंगे जो अपनी जर्नी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इस पहले एपिसोड के लिए मैंने बुलाया एक बहुत ही टैलेंटेड फैब्रिकेटर को, जो कि मेटल एंड फैब्रिकेशन वर्क के थ्रू घरों को मॉडर्न टच देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू आशीष जी, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। हमारे लिए भी ये बहुत एक्साइटिंग है कि आप हमारे पहले गेस्ट से फर्स्ट हमारे पॉडकास्ट के। जी, आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ओके। तो बेसिकली आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है शायद, मेरे ख्याल से। जी, एकदम सही कहा। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा फैब्रिकेशन फील्ड में आए और आपने ये फील्ड ही क्यों चुना? सबसे पहले आशीष जी, जो हमारी कंपनी है का नाम न्यू भारत स्टील है, ओके। और मैं अपने फैमिली बिजनेस में अपने कॉलेज लाइफ से पहले से ही मतलब घुसा हुआ हूँ। अच्छा, फैब्रिकेशन फील्ड में आप मतलब बहुत टेंशन में बचपन से आप देखते आ रहे हैं साथ? बचपन से नहीं कह सकते, मतलब स्कूल लाइफ के बाद मैं अपने पिताजी के बिजनेस एंट्री ले ली थी। मतलब आपके फादर का फैब्रिकेशन का बिजनेस है? जी हाँ। तो आप इस फील्ड में मतलब कैसे सोचे कि मेरे को ये फैब्रिकेशन वाले फील्ड को आगे बढ़ाना? तो आशीष जी, ये मेरे पिताजी की देन है कि जिसके थ्रू मुझे ये सब थॉट्स आए और मुझे मोटिवेशन मिला। उन्होंने सबसे पहले मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई करवाई। अच्छा, हाँ। तो आप बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर हैं, फैब्रिकेशन तो कैसे? अच्छा, जी जी। तो आपको ये मोटिवेशन कैसे मिला? जैसे कि आप बता रहे थे मुझे कि फैब्रिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर वाले फील्ड में, तो ही बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल आशीष जी, आपने एकदम सही कहा। हम इसमें इम्प्लीमेंट हर तरह से कर सकते हैं इन इंटीरियर डिजाइनिंग, इन आर्किटेक्ट। इनिशियल फेज में जानने के लिए मैं बस पूछ रहा हूँ कि फैब्रिकेशन का हमारे घर में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं या फिर प्रोडक्ट हैं जो अपन यूज करते हैं आपके हिसाब से, जो कि उसको और अपन मॉडर्न बना सकते हैं? जैसे कि पहले सिंपल अपन गेट वेट बनाते थे फैब्रिकेट करके, रेलिंग्स हो गई, तो आपका क्या ख्याल है कि इसको और अपन एडवांस कैसे ले जाते हैं? तो जैसा आपका क्वेश्चन था कि अपन क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फैब्रिकेशन के काम को अपने घर पे, तो सबसे पहले आपका गेट जो है, गेट में आपने पूछा कि हम लोग गेट बनाते हैं एमएस फैब्रिकेशन में। एमएस फैब्रिकेशन में गेट हर कोई बनाता है, बिल्कुल, पर उसको अपन फ्यूचरिस्टिक एक लग्जरी फीलिंग कैसे दे सकते हैं, मतलब एक अच्छी आज तरह से आप ऑटोमेटेड गेट अगर आ गए हैं। हाँ, उसको एस्थेटिक कैसे बना सकते हैं, उसको ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसको कितने बार फोल्ड कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम लोग एक प्रेजेंट कर सकते हैं अपने गेट को फैब्रिकेशन में ना, वो करना चाहता हूँ। मतलब वो बताना चाहता है, अपना इम्पैक्ट देना चाहते हैं कि हाँ फैब्रिकेशन एक ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट भी बन सकता है। जी, एकदम आपने सही। ओके। तो आपके हिसाब से घर में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हम एज अ मेटल एंड फैब्रिकेटेड यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को रिप्लेस करके, जैसे वुड को रिप्लेस कर दिए या फिर अपना कॉन्क्रीट वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि सीढ़ी हो गई, फर्नीचर्स हो गए, जो अपन बेसिकली कॉन्क्रीट प्रोडक्ट और या फिर वुड में बनाते हैं। आपके हिसाब से अपन ऐसे कौन कौन सी चीजें जो रिप्लेस कर सकते हैं?
और थोड़ा सा जो एक लग्जरी फील दे साथ ही साथ में रिप्लेस करने के बाद भी। तो क्या चीज ये आपने अपने मुंह से ही बोल दिया कि कैसे रिप्लेस कर सकते हैं सीढ़ी को हाँ और अदर की चीज। हाँ, जैसे आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कि लोग आजकल लोहे की पूरी सीढ़ी बना दे रहे हैं। जी हाँ, वो सीढ़ी जो है वो बहुत ही मतलब एमएस में ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके, कंक्रीट में नहीं जाना चाहिए। ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन हो गया है, क्योंकि अगर किसी को फैशन ट्रेंडिंग अगर अपने घर में ट्रेंडी कुछ करना है ओके, तो एमएस फैब्रिकेशन स्टेयर्स में जा सकते हैं लोग। बहुत सारे ऑप्शन है, अपने कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बहुत सारी चीजें उस स्टेयर से। और सबसे पहली बात वो बहुत स्लीक रहता है और बहुत आपका काम जल्दी होता है और एकदम परफेक्ट, और वो कम स्पेस में भी आपका एकदम मतलब कि हमें स्पेस में अच्छे से दिखने वाली स्टेयरकेस बना सकते हैं डिजाइन एकदम से। ओके, ऐसा तो नहीं कि अब हम लोहे की स्टेयरकेस बना रहे हैं तो उसमें हमारा जो बजट है वो ऊपर नीचे हो जाए। देखिए वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है सब चीज, आपकी डिजाइन कैसी है। अगर आपको डिजाइन अच्छा चाहिए, थोड़ी लग्जरी फील चाहिए, तो आपको पैसा नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपको लग्जरी चाहिए तो आपको मनी नहीं देखनी पड़ेगी। जी, आपको लग्जरी तो देखनी पड़ेगा। कई लोग का रिक्वायरमेंट रहता है कि मेरे को एक ऐसी स्टेयरकेस दिखे मतलब जो कहीं भी ना बनी हो, ऐसे लग्जरी टाइप, तो वो फिर मनी नहीं देखते हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो एक एमएस में फैब्रिकेटर पे एक लग्जरी स्टेयरकेस बनाना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो नंबर अगर रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपने फर्दर कोई भी फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स या फिर डिजाइन करने के लिए तो जो कि आपके एक ओवरऑल घर के लुक को एक इनहेंस करे और एक नेक्स्ट लेवल लग्जरी प्रोवाइड करे। तो आगे बढ़ते हैं थैंक यू। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, तो जैसे कि मैंने देखा है कि कई सारे पुराने जो ट्रेंड्स हैं जैसे गजीबो हो गए, कैनोपीस हो गए, ये पहले वुड में बनते थे, कंक्रीट में बनते थे, लेकिन आजकल ये एमएस फैब्रिकेटर के बन रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत है, या फिर अगर सही है तो किस हद तक सही है, और इसका बजट कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो जाता है, या लाइफ कम ज्यादा तो नहीं हो जाती है इसकी? आपके हिसाब से क्या है ये? देखिए सबसे पहले आपने पूछा कि रिप्लेस, यस। मेरे हिसाब से गजीबो और कैनोपी हमेशा एमएस में ही बनना चाहिए, क्योंकि इसका फिनिशिंग और उसकी जो कॉस्टिंग और इसकी जो टाइमिंग, जो आपका टाइम भी सेव करेगा, कॉस्टिंग भी आपकी सेव करेगी, प्लस आपका जो लुक आपको चाहिए अपने फ्रंट में, या गजीबो अपने गजीबो आप गार्डन में भी आपको जो लुक चाहिए मिल जाएगी। मतलब आप एक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम फैब्रिकेट करके स्ट्रक्चर ये बनाते हैं तो हमें फिनिशिंग एकदम प्रॉपर मिलेगी, प्लस ये बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है आपके हिसाब से एकदम परफेक्ट। ओके, ठीक, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, तो मेरे व्यूअर्स में से काफी सारों का एक क्वेश्चन है कि हम अपने घर में एज अ फैब्रिकेट करके स्टेयरकेस पर डिजाइन करते हैं या फिर बनवाते हैं तो काफी कॉस्टली पड़ सकता है। आपके हिसाब से क्या वो कॉस्ट की पड़ता है कि नहीं, ये अपना एक मिथ है? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो अपना जो स्टेयर्स है वो सिर्फ फैब्रिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसमें और भी वर्किंग होती है चीज़ें, और फाइनल फिनिशिंग जो आपका होता है चीज़ें जिसमें वुडन वर्क होता है, और मतलब सारी बेसिकली खाली आपकी फैब्रिकेशन पार्ट पे डिपेंड नहीं होता, सभी सारे वुडन और आपके हिसाब से ग्लेजिंग वगैरह ये सब भी मैटर करता है। जी। और जैसा आप बोले कि बजट क्या होगा, ओके, तो बजट ही एक अपना डिज़ाइन के ऊपर सबसे पहले डिपेंड करता है। अगर आपकी सिंपल डिज़ाइन है तो मिनिमम 120 to 1 kg पर हो ही जाएगी। और आप जो फैब्रिकेशन बात है वो क्यों जगह का रेट अलग रहता है, मैं सिर्फ एक अंदाजन बता रहा हूँ अभी आपको। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है जिस हिसाब से अभी काम हो रहा है, ओके, अभी इस जो 2025 में आगे जाके रेट भी चेंज हो सकता है, तो ये इसको लिख के मतलब नहीं रख लेना है कि हाँ 120 to 130 रुपीज, एक अप्रोक्सीमेटली रेट बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको अंदाजा मिल जाए कि हाँ इतने हाई अपने हिसाब से निकाल लो कि प्लस जो आशीष जी कॉम्प्लेक्स जिसमें जो जितने कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग होगी उसमें रहना ही आएगा। मतलब आप जैसे आप डिजाइन करो तो लग्जरीनेस दिखाने की तरह, तो जहाँ लग्जरी आई और जहाँ डिजाइन कॉम्प्लेक्स हुआ वहाँ ओवरऑल बजट बढ़नी ही है। वहां पे आपको बजट नहीं देखना है, बिल्कुल, जहाँ पे आप लग्जरी देख रहे हो और बजट नहीं। हमारे को थोड़ा बहुत चीज आपको तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अदर लग्जरीनेस दिखानी है थोड़ा तो बजट से उसका आना पड़ेगा। जी। तो आपको बेसिकली इस फैब्रिकेशन फील्ड में कितना टाइम हो गया कि आप इस फील्ड में मतलब कितने टाइम से हैं? देखिए आशीष जी,
इस फील्ड में मुझे अभी मिनिमम 5 इयर्स हो गए हैं। ओके, तो मतलब आपका ओवरऑल मार्केट का जो एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इस करियर में, इस फील्ड में आप 5 साल से हैं, तो आपका कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने आपको बहुत सा चीज सिखाया है और बहुत सारे आपको चैलेंजेस दिए साथ ही साथ में, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपके माइंड में? जी हाँ आशीष, इस क्वेश्चन में मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसा कि मेरा सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट था कि वो जोरा दी मॉल रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ओके। वो पहले बंद था। अच्छा। वो ट्रेजर आइलैंड करके उसका नाम था पहले, हाँ। फिर अभी जोरा दी मॉल हो गया है। उसमें हमने काम किया है। उससे पहले मेरे पिताजी ने काम किया था सिटी सेंटर में, उसमें रेनोवेशन का वर्क था, वो भी मॉल का ही था। तो उस समय मैं नहीं जुड़ा था, मैं सिर्फ देखने जाया करता था। अच्छा। और तो उसको देखते देखते मैं सोचा यार मैं भी क्यों नहीं कर सकता, तो मुझे पापा जी ने ये प्रोजेक्ट दे दिया कि ये आप ही को करना है। अच्छा, बेसिकली अब वो मॉल का पूरा हैंड ओवर आपके हाथ में आ गया, अब आपको ही करना है जो वहाँ है। अच्छा। थोड़ा सिटी सेंटर में मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े काम होते हैं, ऐसे बड़े बड़े कैनोपीज बनते हैं। तो मैंने जब जोरादी मॉल में काम किया ना, तो मैंने सबसे पहले एंट्रेंस में, आप अगर वहां जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे फ्रंट एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस बोलते हैं जिसे, खाना उसमें जो फ्रंट कैनोपी है वो हम लोग की बनाई हुई है। ओके। फिर आप अंदर घुसेंगे तो वहां पे डेथ स्लैब है, ये जो ब्रिज है, मतलब एक फ्लोर टू, मतलब ये वाले फ्लोर टू ये वाली फ्लोर कनेक्टा नहीं कर रही है। जी, तो वो हमने बनाया है। फिर उसके ऊपर एक और ब्रिज है, वो भी हमने बनाया हुआ है। उसमें बहुत सारा काम हुआ है, बहुत मतलब 600 के ISMB बीम लगे हुए हैं, और बहुत सारे डैशीट लगे हुए हैं, बहुत मतलब बहुत। और हैरी काम है, मैंने वहां पर गया, मैं गया हूँ वहां पर बेसिकली। मैंने वहां पर एक स्टेयरकेस देखी जो कि MS की है, क्या वो भी आपने बनाई है? जी जी जी, वो स्टेयर केस मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेयर केस थी, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब उसमें। मतलब जैसे कि हम स्टेयरकेस की बात कर रहे थे, तो मेरा जस्ट ऐसे ही ध्यान आया कि वहां पर एक स्टेयरकेस भी बनी। मतलब और जो मॉल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ लगता है वो एक पोर्शन, तो क्या वो भी आपने डिजाइन किया है? डिजाइन तो मैंने कुछ नहीं किया है अक्षय जी, डिजाइन सब आता था। आर्किटेक्ट की तरफ से। जी, तो हमने सिर्फ डिजाइन को फॉलो किया है। ओके। वो फॉलो करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। सही बात बोल रहे हो, कई सारे ऐसे आर्किटेक्ट में फैब्रिकेटर्स हैं जो डिजाइन ड्राइंग समझते हैं, जी तो वो काम देते नहीं है। जी, और मेरे ख्याल से आपने एक इंजीनियरिंग या फिर इंटीरियर की आपने पढ़ाई की है, तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छे से ड्राइंग का समझ पा रहे हैं और आगे उसका एग्जीक्यूट करवा पाते जी, हैं। जैसा कि आपने बोला अभी कि इंटीरियर की पढ़ाई की होंगे, तो जब मैं इंटीरियर की पढ़ाई कर रहा था तो मैं मेरा यही थिंकिंग था कि कोई भी फैब्रिकेटर आजकल, जब आज मतलब आज जो चल रहा है 20 में, अधिकतर फैब्रिकेटर्स वो मतलब डिजाइनिंग का वो नॉलेज नहीं है, वो आइडिया नहीं है। कैसे ड्राइंग रीड करना है, कैसे ड्राइंग ड्यूटी सिखाते हैं। जी, तो मैं सोचा कि मैं ये अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का पार्ट मैं अपने फैब्रिकेशन फील्ड में क्यों ना लगाऊं। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। अच्छा। उसी के थ्रू मतलब मैं ड्राइंग समझ पाता हूँ, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। जो भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स आती है मैं वो अच्छे से रीड कर पाता हूँ, जिससे मेरा काम फिनिशिंग से निकलता है। यानी आपने जो एक इंटीरियर का कोर्स किया है वो आपको एक स्टेप लोगों से, दूसरे लोगों से आगे ही रख। जी, तो मेरे पिताजी की देन है। अच्छा अच्छा। नहीं, वो तो है सभी बिल्कुल अपने बिजनेस आप आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, बिल्कुल। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को फैब्रिकेशन से रिलेटेड, कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या लगा सकते हैं जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट में CNC, जिससे आपको प्रोडक्ट डिजाइन होता है, इसलिए आपका बनता है। तो मैं आपको CNC के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। CNC जो चीज है ना, वो CNC लेजर कटिंग मशीन बोलते हैं, ओके। जो हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे कि जो हमारे कई सारी डिजाइन है जो। मैंने स्टडी किया बहुत, मतलब कि मैं अपने प्रोडक्ट डिजाइनिंग में एज अ फैब्रिकेटर में क्या क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ नया। फैब्रिकेशन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं कुछ अलग हटके करना चाहता हूँ, जिससे मैं मतलब घर में कुछ अच्छा इंटीरियर बेस्ड प्रोडक्ट बना सकूं। जी, तो जैसा आपको क्वेश्चन था कि मैं क्या डिजाइनिंग प्रोडक्ट अच्छा, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत सारे लेटर्स यूज कर सकते हो अलग अलग डिजाइन के। CNC लेजर मशीन ऐसी है, मतलब उसमें आप हर चीज क्रिएट कर सकते हो। अच्छे से अच्छा टेबल क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारा। आपको डिजाइन डिजाइन शेयर कर दूंगा,
आप उसमें उसको दिखा सकते हो कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, किस टाइप के केबल्स क्रिएट कर सकते हो, किस टाइप की कुर्सियां क्रिएट कर सकते हो, किस टाइप के प्रोडक्ट आप हैंगिंग प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, हैंगिंग लैंप्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें एमएस में आप क्रिएट कर सकते हो। ओके। तो जैसे कि मैंने भी आपका पेज देखा है जिसमें आपने अपने सारे जो काम थे उसको डाले हैं। मैं इनके जो इंस्टाग्राम पेज है आप जरूर एक बार जाके देखिए, इन्होंने कई सारे ऐसा अमेजिंग अमेजिंग काम किए हैं जो इन्होंने उसमें पोस्ट किया, आप उसको देख सकते हैं। मैं नीचे उसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में या तो फिर अपना डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, आप में और दूसरे फैब्रिकेटर में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आप उनसे अलग हटके रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को? क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? देखिए दूसरे फैब्रिकेटर्स क्या करते हैं, उनको बस काम करके देना है। ओके। उनका एक ही मतलब उसूल है कि हाँ चलो काम आया है, काम करके दे दे। 110 अपना मतलब रिलेशन टाइप का। हाँ, मेरा काम है सर्विस दी। मैं मतलब अपने क्लाइंट को इतनी बेस्ट सर्विस देना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने सीएनसी प्रोडक्ट्स मतलब सीएनसी मशीन्स डाली हुई है अपने फैब्रिकेटिंग लाइन में। ओके। इसमें प्रेस ब्रेक मशीन है आपकी, और सीएनसी लेजर कटिंग मशीन है, और कॉर्डर कोटिंग भी अभी प्लांट अपना डल रहा है। ओके। जिसमें आपको पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें क्लाइंट को कहीं भी एक जगह आए उसको हाँ मुझे ये चाहिए, और मैं वो तुरंत क्लाइंट आपको रिटर्न दे, आप बोले हाँ पूरा फिनिश फिनिश प्रोडक्ट के दे सकते हैं। हाँ, पूरा फिनिश प्रोडक्ट उनको दे देंगे कि हाँ ये आपका एक फिनिश प्रोडक्ट है। ओके। और मैं सबसे पहले क्लाइंट के लिए जो है वो सबसे पहले मैं मानता हूँ फिनिशिंग। मतलब उनको भले मेरे को 4 दिन एक्स्ट्रा लगे, पर मैं क्लाइंट को काम करके फिनिशिंग से देना चाहता हूँ। ओके जी। वजह से जो अदर फैब्रिकेटर्स है वो हाँ वो यहाँ एक वेल्डिंग का टाका मारे और दे दी, मतलब ऐसा फिनिशिंग का उतना वो देखते नहीं, क्योंकि वो समझते खाली एक ये स्ट्रक्चरल पार्ट है जो फिनिशिंग पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपका एक अलग ही मोटो है कि आप जो फैब्रिकेटर के दे रहे हो वही एक फाइनल प्रोडक्ट रहा है, जी उसके ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग ना हो। जी हाँ, एकदम सही कहा आपने। मेरा बस यही कसूर है कि मैं अपना नाम इसलिए बनाना चाहता हूँ, मेरा नाम लोग इसलिए जाने कि हाँ न्यू भारत स्टील मतलब फिनिश एकदम फिनिशिंग काम करके जा। अच्छा, जी मतलब आपका प्रोडक्ट के बाद उसके ऊपर और कोई भी काम ना हो, डायरेक्ट वो एक फाइनल स्टोरेज बने। जी, देखो क्लाइंट को एक गेट बनाना है एग्जाम्पल के लिए, तो गेट में मैं हर चीज करके दे दूँ, उनको मोटर भी लगा के दे दूँ, गेट में पाउडर कोटिंग करके दे दूँ, गेट में सीएनसी भी लगा के दे दूँ, गेट में मैं फैब्रिकेट भी करके दे दूँ, और गेट फिक्स करके भी दे दूँ। ओके। मतलब उनको सब चीज मिलेगा एक ही जगह। अच्छा, मतलब वो आपको खाली एक बोलिंग में भी डिजाइन चाहिए तो आप उसको प्रॉपर उसका एक एस्टिमेट देंगे, प्रॉपर से बजट निकाल के देंगे और आपको एक कंप्लीट एवरेज में मान देंगे। हाँ आपने सही। तो चलिए आपके लिए एक रैपिड क्वेश्चन हम करते हैं जी। तो फेवरेट मेटल, एमएस। ड्रीम प्रोजेक्ट आपका? मुझे खुद का प्रोडक्ट बना के सेल कर दिया। मार्केट में आपको एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वन फैब्रिकेशन आइटम जो हर घर में होना चाहिए। टेबल्स, एमएस टेबल बहुत स्लीक और फिनिशिंग डिजाइन में बनता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर आप स्टोन कोई सा भी स्टोन रख सकते हैं। ओके। इससे आपकी लग्जरी फीलिंग रहती है और फिनिशिंग भी दिखती है। तो तरंजी दी उसने मेरे क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे और एक वैल्यूएबल आंसर दिए, जो कि हो सकता है मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि ना वो मेरे व्यूवर्स को एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा, और जो उनके मन में एक हाँ डाउट नहीं, फैब्रिकेशन एक लग्जरी आइटम है जो खाली एक रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं, और उनका मिड भी टूटा होगा नहीं, एक मिडिल क्लास लग्जरी लुक दिखाने के लिए फैब्रिकेशन प्रोडक्ट यूज कर सकता है। तो थैंक यू आपका मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में आने के लिए। आपसे मैं चाहूँगा कि जैसे आप कुछ नेक्स्ट और अपना एक अचीवमेंट हासिल करते हैं तो आपको दोबारा बुलाएंगे आप। थैंक यू आशीष जी, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मैं कैमरा में कभी आया नहीं, ओके, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चंस और मुझे यहाँ पे। मतलब आपका भी एक फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो मैं ख्याल से आप भी एक कैमरे के सामने फेस टू फेस करना आप एक मतलब आपके लिए भी एक नया टर्म हो। और नया एक्सपीरियंस है कैसे रह रहे, और नई एक्सपीरियंस चीजें करनी चाहिए। ब्रेक की लाइन मतलब कुछ ना कुछ इंसान को सिखाती ही चीजें। आपको भी कुछ ऐसा लगा नहीं यार आज थोड़ा सा नए पर्सन से कुछ नई बातें होंगी,
वगैरह। तो थैंक यू सो मच आपका मेरे चैनल में आने के लिए। वेल, थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। अब आपको बस 3 चीजें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना ही बेहतर और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बनाते रहूंगा। एंड सेकंड, आपको जो चीज अच्छी लगी हो या ना लगी हो वो कमेंट करके हमें बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना करूं। एंड थर्ड, कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक क्या रखूं, या फिर कौन से पर्सन को मेरे पॉडकास्ट में बुलाऊं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।